ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक। हमारी वॉर लग चुकी है गुड वाइब्स क्लैन के सामने और अभी जस्ट बैटल डे स्टार्ट हुआ है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि लोगों ने बुक मार्क भी लगा दिया है बेस पर, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोगों ने बुक मार्क लगाया है उसमें से 90% तो फेल कर देते हैं बुक मार्क लगा के। तो हमारे लिए कोई भी बेस नहीं बचा है, ना टाउन हॉल 16 का बेस बचा है, ना टाउन हॉल 17 का कोई बेस बचा है जो एक प्रो प्लेयर के लिए होना चाहिए। पर जैसा कि आप देख सकते हैं किसी ये 11 नंबर का बेस ही है जो बचा है, तो इसी बेस पे अटैक करेंगे डायरेक्ट बिना किसी प्लान के। तो दबा दबा तो दिया है अटैक, अब 3 स्टार भी करना पड़ेगा वरना तो बहुत गाली पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने आरसी ड्रॉप कर दी है और यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा मैं। दोनों रिकोशेट कैनन आ जाए, यही सबसे अच्छी वैल्यू हो जाएगी इस साइड से। तो इनविजिबल पे इनविजिबल डाल रहा हूँ मैं अभी और आरसी वैल्यू निकाल रही है। एक रिकोशेट कैनन को तो टेक डाउन कर दिया है और अभी मोनोलिथ तो नहीं आ पाएगा और स्कैटर शॉट शायद आ सकता है। आरसी एक और बार इनविजिबल हो चुकी है स्पिरिट बॉक्स की मदद से और स्कैटर शॉट आ चुका है, लेकिन मोनोलिथ नहीं आ पाएगा। उससे पहले आरसी मैंने रिकॉल कर दी है और अब दूसरे साइड से क्वीन डालूंगा, एबिलिटी दे दी है, सीज बैरक उतार दिया है और आइस गोलम डिप्लॉय कर दिया है और सारी आर्मी यहीं से डिप्लॉय कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सारी आर्मी डिप्लॉय कर दी है जैसा कि आप देख सकते हो और लगभग आर्मी फंस चुकी है यहीं पे। 2 साल तक यहीं फंसी रह जाएगी आइस गोलम की मदद से। बस अब छुटकारा मिल चुका है और मैंने वार्डन एबिलिटी दे दी है क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी डैमेज है, सिंगल इन्फर्नो है, मोनोलिथ है, तो आर्मी यहीं समाप्त ना हो जाए इसके लिए मैंने अर्ली वार्डन एबिलिटी दे दी है। और किंग अपग्रेड पे इसलिए मुझे ये बेकार सा मिनियन प्रिंस यूज़ करना पड़ा और ओवरग्रोथ डाल दी है। बहुत हैवी कंपार्टमेंट को ओवरग्रोथ कर दिया है, 3 एक्सबो, एक स्कैटर शॉट वाला और आर्मी एकदम स्प्लिट हो चुकी है। आरसी की एबिलिटी भी चली गई यहाँ पे और टाउन हॉल के पॉइजन में आरसी आ गई है, मतलब अब वो मर ही जाएगी थोड़ी देर में। और हीलर्स देख सकते हैं किसको हील कर दी है, पैका को हील कर रही है यार। बस आर्मी यहीं पे, इसी चीज़ का मुझे डर था कि यहीं पे आर्मी मर ना जाए क्योंकि एक रेज टावर था, 3 एक्सबो, एक मल्टी आर्चर टावर और यहीं पे आर्मी सारी गायब हो चुकी है। अब बची है तो एक क्वीन और एक ये 2 पैका बचे हैं शायद से और एक वॉल ब्रेकर भी मैंने डाल दिया जो बचा था ताकि क्वीन अंदर जाके वैल्यू निकाल पाए। और कितनी, लगभग 5 या 4 हीलर एक पैका को हील कर रही है और देखना होगा कि क्या क्वीन निकाल पाएगी। मुझे तो लग रहा है निकाल देगी और टाइम भी एक ही चैलेंज है और निकल गया भाई, निकल गया। ये तो 3 स्टार हो गया दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रहा है तो यार लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। तो एक तो ये हमारा 3 स्टार हो चुका है, इसी के साथ बहुत अच्छी ओपनिंग दिला है मैंने मेरे क्लैन को, लेकिन कोई भी थैंक यू नहीं कह रहा है। कोई बात नहीं, तो चलो अब हम नेक्स्ट अटैक की तरफ चलेंगे। डायरेक्ट 8 नंबर वाला बेस उड़ा दूंगा, भले ही किसी ने मार्क कर रखा। डायरेक्ट अटैक करेंगे 8 नंबर वाले बेस को, भले ही एक क्लेम हो चुका है। तो बहुत टाइम बाद में आर्मी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हीरोज़ अपग्रेड पे थे और अभी किंग तो ऑलरेडी अपग्रेड पे है, तो इस आर्मी पे अभी हाथ साफ नहीं हुआ है उतना, भी थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूर है। तो देखना होगा कि क्या हम इस बेस को 3 स्टार कर पाएंगे या नहीं। आरसी का जो स्पिरिट फॉक्स है वो ऑलमोस्ट मरने के कगार पे आ चुका है, एक लास्ट बार उसने इनविजिबल करके दे दिया है आरसी को और यहीं पे एक और इनविजिबिलिटी, मेरी सारी स्पेल गलत स्पेल डिप्लॉय कर दी है यार मैंने और आरसी को तुरंत रिकॉल कर दिया वरना एबिलिटी चली जाती। और क्वीन की एबिलिटी दे दी है मैंने, सीज बैरक ड्रॉप कर दिया है और आइस गोलम ड्रॉप करके रूट राइडर्स के साथ मैं पूरी आर्मी
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वॉलकायरी डालने से पहले, क्योंकि वॉलकायरी यहाँ भटक जाती है। तो थोड़ा फनल बना दिया है और आर्मी ड्रॉप कर दिया और अर्ली एबिलिटी दे दी है, क्योंकि फायर स्प्लिटर बहुत डैमेज दे रहा था और मुझे डर था कि आरसी की एबिलिटी ना चली जाए यहीं पे। तो मैंने वार्डन की एबिलिटी दे दी है और शीशे से निकले आइस गोलम भी ख़त्म हो चुके हैं और उस तरफ फायर स्प्लिटर के साइड को ओवरग्रोथ कर दिया है ताकि आर्मी स्प्लिट ना हो, और दोनों हेड हंटर भी छोड़ दिए हैं ताकि वो एनिमी की क्वीन को टेक डाउन कर सके। और अभी बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ने वाला है, इसीलिए मैं स्पेल डिप्लॉयमेंट बहुत जल्दी अर्ली कर रहा हूँ ताकि आर्मी बची रहे एंड तक। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आर्मी ने पूरा कोर टेक डाउन कर दिया है। अभी भी हमारे आरसी के पास एबिलिटी बची है और बेस में भी थोड़ा बहुत डिफेंस बचा है जो दिक्कत दे सकता है क्योंकि 2 रिकोशेट कैनन बचे हैं, एक मल्टी आर्चर टावर बचा है और क्लीन अप के लिए भी हमारे पास खास ट्रूप्स है नहीं। तो आरसी की एबिलिटी बची रहनी चाहिए अगर इस बेस को 3 स्टार करना है तो एक तो यार हीलर्स हमेशा गलत चीज़ हील करती रहती है। अब सही जगह पे आ गई है। एक वॉल ब्रेकर बचा है, अभी उसको भी डिप्लॉय करना पड़ेगा और आरसी की एबिलिटी बची है, वही हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है और इसी के कारण ये बेस 3 स्टार हो जाएगा। और टाइम फेल हो सकता है तो अभी आरसी की एबिलिटी देनी ही पड़ेगी ताकि टाइम फेल ना हो, और आरसी की एबिलिटी मैंने दे दी है तो अब ये बेस नहीं बच पाएगा और ये बेस भी 3 स्टार हो चुका है। इसी के साथ हमने हमारे दोनों अटैक 3 स्टार कर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख देना जो भी आपको लिखना है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट अटैक की तरफ, और नेक्स्ट अटैक हमारे लेके आ चुके हैं रवि भाई, जो कि करने वाले हैं सुपर आर्चर वाला अटैक, सुपर आर्चर ब्लिम्प वाला। तो ब्लिम्प से वैल्यू निकालने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे बहुत अच्छी वैल्यू निकलने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखना यही होगा कि हाँ वैल्यू तो अच्छी निकल रही है और सीसी भी निकल चुका है, ईगल आर्टिलरी भी निकल चुकी है, एक स्कैटर शॉट भी निकल चुका है। तो मैं तो बिना देखे कह सकता हूँ कि ये बेस 3 स्टार होगा। और रवि भाई जो कि आप नहीं जानते, ये बहुत डाई हार्ट आरसीबी फैन है और क्या ही कहूँ यार, आरसीबी से मुझे याद आया अभी जो मैच हुआ था आरसीबी वर्सेस सीएसके का। ऐसा खेला जाता है धोनी? रन का जरूर था, अश्विन को उतार दिए। 1.5 GB डेटा से में से 1 GB बचाया था, सोचा था मैच देखूंगा, ये मैच दिखाया तुम जाके विंजो खेलो। 10 साल आ जाता है यार, मैच खेलेंगे। और गायकवाड़, आऊं तेरे सर्कल में, आजा मेरे सर्कल में, ऐसे करते हैं बैटिंग। साला तुम लोग इस बार नहीं जीत रहा है, आरसीबी जैसी टीम से हार गए तुम, सीएसके पंजाब से भी हार जाएगा। साला तुम लोग खाली एड बनाओ, क्रिकेट छोड़ दो तुम लोग। तो चलो यार नेक्स्ट अटैक देखते हैं, और लगभग ये आधा अटैक तो ख़त्म हो चुका है और सीसी बाहर आ चुका है, पर बलून को टेक डाउन नहीं किया जा रहा और बलून पैका को मार दिया है। पैका की हेल्थ बहुत कम कर दी है बलून ने, पॉइजन ना लगाने का नतीजा भुगतना पड़ेगा। पैका की हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे अटैक में क्या होता है। आर्मी तो डिप्लॉय कर दी है और रेज भी डाल दी है, एबिलिटी दे दी है किंग की और वार्डन की एबिलिटी दे दी है, आर्मी एबिलिटी के अंदर है और टाउन हॉल टेक डाउन किया जाएगा। आरसी भी आ चुकी है, अच्छा आरसी को रिवाइव किया है और आरसी निकाल रही है एनिमी की क्वीन को।
और देखना ये होगा कि क्या रिवाइव का फ़ायदा हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि रिवाइव से इतनी वैल्यू निकलती है। इससे अच्छा तो आरसी को रिकॉल ही करके मेन आर्मी के साथ डाल देना चाहिए। दिस इज़ माई ओपिनियन। ओके, माई ओपिनियन इज़ नॉट योर रियलिटी, आई नो। तो अटैक चल रहा है, बहुत फंसा हुआ लग रहा है, पर मुझे तो नहीं लग रहा यार ये 3 स्टार हो पाएगा, क्योंकि रिकोशेट कैनन, मल्टी आर्चर टावर, मल्टी इन्फर्नो बचा है और क्वीन की एबिलिटी भी बची है, लेकिन क्वीन दीवार ही तोड़ने में लग जाएगी और वार्डन भी क्वीन को नहीं जीने देगा। अरे यार, जायंट एरो रखे थे यार, तुम पहले नहीं ना देना चाहिए। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई ना कोई इस बेस को क्लियर कर ही देगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट अटैक में। तो नेक्स्ट अटैक लेके आ चुका है अंकित। तो आप लोग नहीं जानते, लेकिन अंकित को हीरो बनने का बहुत शौक है। हमेशा यही फिरात में रहता है कि कैसे एनिमी के फर्स्ट बेस पे अटैक किया जाए। टाउन हॉल 15 है, लेकिन चूल ऐसी है कि 17 पे अटैक करूँगा, 3 स्टार लाऊंगा और हीरो बन जाऊंगा। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है, अटैक फेल हो जाता है और फिर हमें उसके अटैक क्लियर करने पड़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, है तो अपना क्लैन का दोस्त ही। देखना ये होगा कि क्या ये अटैक 3 स्टार हो पाएगा या नहीं। अगर ये 3 स्टार नहीं हुआ तो गालियाँ लोडिंग होने वाली है, बंदे को बहुत गाली पड़ेगी, क्योंकि दावा तो ये किया है इसने कि 3 स्टार कर देगा और आरसी से अच्छी वैल्यू निकाली है, टाउन हॉल निकाल दिया है, रिकॉल कर दिया है आरसी को। और अभी मेन आर्मी को कहाँ से डिप्लॉय, हाँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रो टाइटन को डिप्लॉय कर दिया है ताकि वो एनिमी के सीसी को टेक डाउन कर सके। लेकिन इलेक्ट्रो टाइटन खुद नहीं बचने वाली है, क्योंकि बलून उसको मार देंगे। और मेन आर्मी को भी डिप्लॉय कर दिया है और इलेक्ट्रो टाइटन मर चुकी है। अब आइस गोलेम आर्मी को फंसा देंगे, पर क्वीन की तरफ जा रहे हैं तो शायद आर्मी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। किंग की एबिलिटी दे दी है और वार्डन की एबिलिटी भी दे दी है गाइस। और लगभग ये बेस तो अब 3 स्टार हो चुका है और बच गया इस बार अंकित, वरना तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम CWL में देखा जाएगा जो होगा वो। और अभी तो आर्मी बेस को आराम से निकाल देगी। लगभग एक जो रिवाइव स्पेल पड़ा है वो भी वो स्वैग मार देगा। तो मैं तो पहले से ही जानता था कि अंकित एक बहुत अच्छा अटैकर है, उसमें पोटेंशियल है कि वो प्रो प्लेयर है। मैंने पहले कभी भी अंकित पे डाउट नहीं किया। ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय एंड इज़ अ वेरी जेन्युइन अटैकर, to be very honest. So yeah guys, you all know that he is my very best friend and you can see that he has given queen ability and almost every hero is alive right now. Very good Ankit, I am proud of you. ऐसा ही अटैक करना CWL में हो सके तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अटैक कौन लेके आता है हमारी तरफ से। तो नेक्स्ट अटैकर है अमित रॉय, जो कि लेके आ चुके हैं फायरबॉल वाला अटैक रॉकेट लून के साथ। तो देखना ये होगा कि क्या फायरबॉल से वैल्यू जो चाहते हैं वो निकाल पाएंगे या नहीं। तो वार्डन लगा पड़ा है डिफेंसिस और वैल्यू को टेक डाउन करने में। और देखना मुझे ये लगता है कि ये फायर स्प्लिटर पे फायरबॉल गिराएगा तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो देखते हैं ये बंदा कहाँ डालता है फायरबॉल। रेज डाल दिए वार्डन को ताकि तेज़ काम करे। और इनविजिबिलिटी, 3 इनविजिबिलिटी, अर्थक्वेक, और जैसा कि मैंने आपको कहा था गाइस, आई एम एन एक्सपर्ट यू नो। और अच्छी वैल्यू निकल चुकी है। और अब देखना ये होगा कि हीरो का डिप्लॉयमेंट कैसा होता है, क्योंकि इस अटैक में हीरोज ही मेन वैल्यू, आपका मेन आर्मी हीरो ही होती है। तो हीरो से आपकी वैल्यू बहुत क्रूशियल होती है। और मोनोलिथ मैक्स लेवल का मोनोलिथ है भाई, फ्रीज कर दे, मार देगा वार्डन को, मर जाएगा। कर दे भाई, फ्रीज कर दे। मैं अटैक देख ही नहीं रहा, वार्डन पे ही मेरा ध्यान है।
कर दिया फ्रीज। चलो शायद बच जाए वार्डन। किंग टाउन हॉल वाले कंपार्टमेंट में एंट्री ले रहा है और क्वीन भी पीछे से सपोर्ट कर रही है किंग को। एनिमी का सीसी ट्रिगर हो चुका है और यहाँ पे आइस गोलम आर्मी को यहीं रोक के रखेंगे काफ़ी समय के लिए। तो ऑलमोस्ट ये अटैक तो मुझे 3 स्टार लग रहा है, क्योंकि रेज टावर भी एक्टिवेट करा दिया है किंग की एबिलिटी ने। और क्लीन अप के लिए भी बचे रॉकेट लून्स काफ़ी सारे, 7 रॉकेट लून बचे। आरसी बची है और आरसी को उतारते के साथ ही एबिलिटी दे दी है। और जैसा कि आप देख सकते हो इसके सारे इक्विपमेंट मैक्स है, मतलब मैक्स तो नहीं है, इसने माइटी मार्शल यूज़ किया है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इक्विपमेंट्स मैक्स करना अलग ही तामझाम है। और क्वीन के पास एबिलिटी बची है सुपर मिनियन, रिकोशेट कैनन को टेक डाउन कर देंगे। और काफ़ी स्मूथ अटैक था यार, बिल्कुल सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा था इस अटैक में फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। सो वी कैन से it was a very good attack and let's see who is our next attacker guys। अगला अटैक लेके आ चुके हैं देवॉन। तो यार जिन लोग को भी नहीं मालूम, ये बंदा बहुत अच्छा येटी क्लोन ब्लिम्प अटैक करता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। और ये बंदा बहुत टाइम से ये अटैक कर रहा है, तो अब कह सकते हैं कि ये मास्टर हो चुका है इस अटैक का। देखिए कितना बढ़िया तरह से येटी को क्लोन किया इसने। और टाउन हॉल आ चुका है, मोनोलिथ आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू निकल चुकी है येटीज़ के द्वारा। और लगभग ऑलमोस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ है, आधी मिनट हुई है और 50% बेस टेक डाउन हो चुका है। और दूसरी तरफ से आरसी को डिप्लॉय कर दिया है। देख सकते हैं कि कितनी सारी आर्मी बची है, लगभग 10 से ज़्यादा ड्रैगन बचे हैं और मिनियन प्रिंस की एबिलिटी बची है। और बेस में ऐसा कुछ नहीं है जो अब इस अटैक को 3 स्टार होने से रोक सके। तो डेफिनेटली गाइस दिस अटैक इज़ वेरी गुड एंड आई थिंक you should give it a try if you are struggling to find out the right strategy for any town hall. Let's say you are on town hall 13, 14, 15, 16 or 17, you can definitely give it a try and I think if you do it in a right way, this army will give you a very good result। फिर दमदार अटैक। और यहाँ पे अगले अटैकर फिर से देवन फिर से लेके आ चुके हैं येटी क्लोन वाला अटैक। और इस बार काफ़ी मैक्स्ड बेस है और क्वीन की एबिलिटी से एयर स्वीपर्स को टेक डाउन कर दिया है और आर्मी डिप्लॉय कर दी है, वार्डन की एबिलिटी। और देखना क्लोन भी डिप्लॉय कर दी है, येटिस क्लोन हो चुके हैं, टाउन हॉल टेक डाउन हो चुका है, फायर स्प्लिटर भी दोनों टेक डाउन हो जाएंगे, हो गए। और अब बेस में इतना कुछ खास बचा नहीं है जो कि इस अटैक को डिफेंड कर दे। मिनियन प्रिंस की एबिलिटी दे दी है और बहुत सारे ड्रैगन बचे हैं यार अभी तो। खाली डिफेंस के नाम पे एक मल्टी आर्चर टावर, एक एयर डिफेंस और एक स्कैटर शॉट बचा है और एक रॉयल चैंपियन। और ड्रैगन, बहुत सारे ड्रैगन बचे हैं, ड्रैगन अकेले ही ये बेस निकाल दे, इतने ड्रैगन हैं। और काफ़ी फास्ट अटैक है, एक ही मिनट में 80% से भी ज़्यादा बेस क्लियर हो चुका है। और आर्मी भी अभी ढेर सारी आर्मी बची है, एक और बेस टेक डाउन कर दे इतनी आर्मी बची है। तो काफ़ी शानदार अटैक करता है, काफ़ी शानदार अटैक गाइस। एक और 3 स्टार हमको देखने को मिला देवोन की तरफ से। तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये बंदा इस आर्मी में एक्सपर्ट हो चुका है। सो या दैट्स अ वेरी गुड अटैक Devon from you, and let's see who is our next attacker. So the next attacker we have is Chorus guys. So देखना ये होगा कि क्या ये 3 स्टार कर पाएंगे। बहुत ट्रेडिशनल रूट राइडर वाली आर्मी लेके आए हैं, डबल ओवर ग्रोथ वाली। किंग से एक कंपार्टमेंट टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे और हालांकि इस कंपार्टमेंट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। रिकोशेट कैनन, मल्टी आर्चर टावर, पर रिकोशेट कैनन नहीं आ पाया एबिलिटी में। कोई बात नहीं, लेकिन रिकोशेट कैनन 1-2 HP का ही बचा है, ज़्यादा नहीं है अब। पर देखना ये होगा कि अब
आर्मी कहाँ से डालेंगे। टाउन हॉल के साइड से एंट्री लेने की सोची है कोरस ने। सो लेट्स सी। सारी की सारी आर्मी डिप्लॉय कर दी है। सीज बरैक अभी तक डिप्लॉय नहीं किया है और आर्मी और सीज बरैक भी डिप्लॉय कर दिया है विथ एबिलिटी ऑफ क्वीन एंड किंग यहाँ पे मर चुका है और आर्मी फंस चुकी है थोड़ी देर के लिए आइस गोलम की वजह से। एंड ऑलराइट, आर्मी पुश हो रही है कोर की तरफ और मोनोलिथ वाले कंपार्टमेंट को ओवरग्रोथ कर दिया है और आरसी के पास एबिलिटी बची है अभी भी, एक बहुत अच्छी बात है। हीलर्स भी बची है विथ फुल हेल्थ एंड दिस अटैक इज लुकिंग इन अ वेरी गुड पोजीशन राइट बचे हैं अभी भी। आरसी की एबिलिटी बची है और ओवरग्रोथ का टाइम ख़त्म हो चुका है। फिर से उस कंपार्टमेंट को ओवरग्रोथ कर दिया है। आरसी के पास अभी भी एबिलिटी बची है और स्पिरिट फॉक्स भी जिंदा है जिसकी वजह से आरसी को कम डैमेज पहुंचेगा एंड सीज बरैक के पैका भी अभी तक जिंदा है। दोस्तों मुझे तो लग रहा है ये अटैक 3 स्टार हो चुका है क्योंकि आरसी के पास एबिलिटी अभी भी बची है। रेज डिप्लॉय कर दी है ताकि आरसी फटोफट काम करे और फ्रीज कर दिया है। किसको फ्रीज कर दिया यार, इसने तो मोनोलिथ को करना चाहिए था। लेकिन खैर अटैक 3 स्टार हो रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, जान लोगे क्या बंदे की। सो दैट्स अ वेरी गुड अटैक फ्रॉम कोरस। यू हैव सीन क्वीन भी अभी तक जिंदा है और आरसी मर जाएगी। हाँ, आरसी मर गई डेफिनेटली और क्वीन टेक डाउन कर देगी मोनोलिथ को। ज़्यादा हेल्थ बची नहीं है मोनोलिथ की और इसी के साथ ओपोनेंट के रैंक 1 बेस को 3 स्टार कर दिया है कोरस ने। सो दैट्स अ वेरी नाइस अटैक फ्रॉम कोरस। और आज के वीडियो के लास्ट अटैकर है गेमर टैग, जो कि सेम फायरबॉल के साथ रॉकेट लून वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करने वाले हैं। वार्डन डिप्लॉय कर दिया और दूसरी साइड से फ्लेम फिंगर को डिप्लॉय कर दिया है। देखना ये होगा कि क्या फायरबॉल से जो वैल्यू चाहते हैं वो मिल पाएगी या नहीं। मेरे हिसाब से टाउन हॉल के पास मारने की कोशिश रहेगी फायरबॉल को, क्योंकि उस कंपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा फायरबॉल की अभी तो अटैक चल रहा है हौले हौले एकदम। वार्डन वैल्यू निकाल रहा है, दूसरी तरफ से फ्लेम फिंगर भी लगा पड़ा है और रॉकेट लून्स की डिप्लॉयमेंट चालू है ताकि एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स क्लियर अप हो जाए, डिफेंसेस। एंड एक इनविजिबल, दूसरी इनविजिबल और फायरबॉल दे मारा है एकदम और सीसी भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे गेमर टैग को। एंड अब वार्डन को सिर्फ दूसरी तरफ से वैल्यू निकालनी है और बाकी और हीरोज़ को डिप्लॉय कर दिया है दूसरी तरफ से। एंड फ्लेम फिंगर भी वैल्यू निकाल रहा है। सो काफ़ी मुझे ये अटैक बहुत स्लो लगता है और इसमें टाइम फेल के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो यस, टाइम भी एक चैलेंजिंग फैक्टर है और किंग की एबिलिटी यूज़ कर दी है और फ्लेम फिंगर भी लगा पड़ा है दूसरी साइड। अच्छी स्थिति में ये अटैक लग रहा है अब तक। तो मोनोलिथ वार्डन को डैमेज दे रहा है तो वो रेज लगा दिए वार्डन पे और अभी तक तो मुझे लग रहा है ये अटैक 3 स्टार हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है मोनोलिथ के अलावा। बस वार्डन टेक डाउन कर दे और इनविजिबल टावर एक्टिवेट हो चुके हैं। इनविजिबल कर देना चाहिए मैं तो कहता हूँ वार्डन को, बट लेट्स सी क्या करता है गेमर टैग। बचे हुए रॉकेट लून डाल दिए क्लीन अप के लिए, एक फ्रीज बची है एंड टाउन हॉल भी इजीली टेक डाउन हो जाएगा। इसी के साथ ये अटैक 3 स्टार हो चुका है। तो यार, अगर आप चाहते हो कि मैं हमारे क्लैन की CWL का लाइव कवरेज करूं तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स कर देना और कुछ एक कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कौन सा अटैक सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए, ओके बाय।